हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईआर में कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन किस तरीके से यूज होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में और फंक्शन क्या होता है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन नथिंग बट यही होता है कि जिस तरीके से हम अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को एक टास्क के वाइज, दो टास्क, तीन टास्क में डिवाइड करके किसी भी गोल को अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल बेसिक ले लें कि जैसे भी कहीं पे भी शादी के फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टास्क होते हैं। सेरेमनी होगी और आपके इंगेजमेंट होगा। रिंग सेरेमनी के बाद आपका स्टेज पे जाना होगा। तो ये सारी जो फंक्शन है, फिर शादी होगी, फिर आप खाने जाओगे, ये सारे जो फंक्शन है ये एक एक पर्टिकुलर टास्क है। जो एक पर्टिकुलर टास्क हैं, जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो एक कंप्लीट हमारा जो मैरिज के फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं। तो उसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है। एक सिंगल किसी लेआउट में आप उसको नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोड हो जाने की वजह से उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि फंक्शन की हेल्प से कॉल बैक करा लेते हैं और फंक्शन को अलग अलग डिक्लेयर करके जहाँ पे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इजीली कॉल करा करके फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो आज हम लोग डेमो एक बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से फंक्शन की यूज होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में और उनको लिखते कैसे हैं, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, उसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई होप। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट और कांटेक्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं मेल पे। तो बेसिक हम लोग पहला फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में समझते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए फंक्शन फंक्शन बेसिक ये ग्लोबल है। और फंक्शन के बाद जो फंक्शन के नेम होते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग टू वैल्यू को ऐड करना है, तो टू वैल्यू को ऐड करना है, सिंपल। तो उस केस में num1 एंड num2 दो वैल्यू हमने परफॉर्म दे दिया है एज अ पैरामीटर। इसके बाद हमको क्या है, रिटर्न कर दे फंक्शन। हमारा जो फंक्शन है वो मुझे रिटर्न कर दे num1 प्लस num2 प्लस num2। ये हमें रिटर्न करके दे दे फंक्शन जब हम इनपुट दें। अब इनपुट जो हमारे फंक्शन उनको कॉल करने के लिए हमें जो हमारा फंक्शन नेम होता है उससे कॉल करना होता है वैल्यू टू वैल्यू को हम लोग कॉल करेंगे एज ए नंबर। मान लीजिए कि 30 और 40 दो हमने वैल्यू दे दिया। सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे वैल्यू क्या आते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है। फंक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे आउटपुट में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कंसोल करके प्रिंट नहीं किया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एज अ एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना होगा। तो वेरिएबल हम लोग सम ले लेते हैं। सम में हम लोग इस फंक्शन को वैल्यू देते हैं, उसके बाद कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और एज ए सम हमारा सम करके वैल्यू दे दें हमें। अब हम लोग सेव करते हैं तो हमें मिलता है 70। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोग 400 कर लो, फिर भी आप सेव करोगे तो आपको 430 मिल गया। तो बेसिक हमें ऐड करने के लिए कितने लाइन का कोड, एक लाइन का कोड, एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। जब भी हम चाहें अपने वैल्यू को चेंज करके अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। ये तो रहा हमारा दो नंबर्स का सम। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई का साइन करना है और यहाँ पे सम की जगह पे आप मल्टी कर सकते हैं, मल्टी मल्टी। अब यहाँ पे भी हमको एज ए मल्टी चाहिए, मल्टीप्लाई। ठीक है।
उसको हम लोग सेव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आप लोग फंक्शन डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं। आप सपोज अब दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम लोग एक पर्सन है जिसका कुछ नेम होगा उसका और उसकी कुछ एज होगी। इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें कंसोल करके दे दें कंसोल डॉट लॉग। अब हम लोग बैक स्लैश का यूज करेंगे जिससे कि एक ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए माय नेम इज, आप भी अपना कर सकते हो माय नेम इज, और फिर उसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ से इसको यहाँ पे नेम ले लिया। किया क्या है हमने, एक डॉलर का साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस में हमने अपने पैरामीटर को एज ए पैरामीटर यहाँ पे असाइन कर दिया। सेकंड, एंड माय एज, सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है, ओ सॉरी, यहाँ एंड माय एज इज, अगेन हम लोग वही चीज करेंगे डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम लोग एज को असाइन कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना नहीं भूलना है हम लोग को, कॉलन लगा देंगे। फिर उसके बाद अब आप इस फंक्शन को कॉल करा दीजिए। फंक्शन हमारा पर्सन नाम से है तो पर्सन ने कॉल किया, इसमें दो वैल्यू चाहिए तो दो वैल्यू हमने अतुल त्रिपाठी, और सेकंड जो वैल्यू है हमारा वो 24। ठीक है। अब हमने इसको सेव कर दिया। सेव करते ही हमें जो कंसोल में है वो वैल्यू आ गई, माय नेम इज अतुल त्रिपाठी एंड माय एज इज 24। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी है। इस तरीके से ही आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपको और भी कुछ कंसोल कराना है तो कंसोल डॉट लॉग, हेलो, तो यहाँ पे हेलो भी आ गया। तो बहुत सारे ऑपरेशन इसमें एक फंक्शन में किया जा सकता है, और जब ये बड़ा होने लगे कोडिंग हमारा एक फंक्शन में, तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को एज अ कॉल बैक के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये तो रहा हमारा बेसिक फंक्शन डिक्लेरेशन। अब सेकंड हम लोग देखेंगे कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है। तो इसको हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, ये कोड आपके पास रहे इसकी वजह से। तो हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि कमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये कमेंट आउट करने का प्रोसीजर है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, ये अब ये कमेंट आउट हो गया। अगर मल्टी लाइन को करना होता है तो इस तरीके से जैसे हम लोग सीएसएस में करते हैं, सेम एज हम लोग जावास्क्रिप्ट में कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन को समझेंगे। फंक्शन एक्सप्रेशन जब भी करना होगा तो पहले हम लोग फंक्शन को एज अ वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। जैसे सपोज कॉन्स्ट इक्वल टू कॉन्स्ट के नाम पे हम लोग पर्सन, यही एग्जांपल को सेम देखते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे हम लोग पर्सन को एज ए फंक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो फंक्शन, अब यहाँ पे हमें सिंपल पैरामीटर देना होगा तो नेम और एज, दो हम लोगों ने पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर देने के बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग और बैक स्लैश, एंड इसमें लिखेंगे आई एम
and name, and then and age is again $, and curly braces is। अब हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए पर्सन, और यहाँ पे हमें नेम देना होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अतुल, एंड एज इसका जो है वो 24। आप लोग अब देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने सेव किया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, आई एम अतुल एंड एज इज 24। तो हमारा ये फंक्शन टोटली वर्क कर रहा है। तो जब भी आप समझो कि कैसे ये काम कर रहा है। फंक्शन एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग इक्वल के साथ, जब तक हम लोग कांस्टेंट में उसको प्रेजेंट नहीं कर लेते हैं एज अ वेरिएबल, फिर हम लोग डिक्लेयर करते हैं एज अ पैरामीटर। हमने नेम और एज दिया जैसे कि यहाँ पे दिया था, और कंसोल में भी उसी तरीके से किया जैसे कि आपको डाउट ना आए। और सेकंड, हमने क्या किया, यहाँ से कॉल किया पर्सन को, जिसमें कि नाम हम उसमें दिया अतुल, और उसकी जो एज है, यहाँ पे एज हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज 50 कर दिया या 55, तो 54 आ गया। यहाँ पे नेम के जगह पे, अतुल के जगह पे आप अनुराग यूज कर सकते हो। अनुराग यूज किया तो यहाँ पे चेंज होके जो हमारे ये लिखे हुए वैल्यू थे वो चेंज नहीं हुए स्ट्रिंग, और जो हमने वैल्यू दिया है इनपुट के लिए वो उस जगह पे इनपुट हमारे चेंज हो गए। आप देख पा रहे हो कितना इजी है और सिंपल है। आपको प्रैक्टिस करोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। एज अ नॉर्मल भी आप इसको कंसोल कर सकते हो। तो हमने नॉर्मल ना करके थोड़ा सा एडवांस में यूज किया है, जिससे कि आपको इसकी आदत लगे, समझो इसको और अपने कोड में भी यूज कर पाओ। तो ये हमारे फंक्शन के, अब मान लो इसी जगह पे हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी फंक्शन में, तो कॉन्स्ट मल्टी, एक हम लोग न्यूमेरिक वाले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन पैरामीटर एक्स और वाई, और यहाँ पे कंसोल में रिटर्न कर दे, रिटर्न एक्स मल्टी वाई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एज अ कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे मल्टी को हमने कॉल कराएंगे, मल्टी, और दो वैल्यू देंगे 10 और 12, दो वैल्यू हमने दे दिया। इसको हमें मल्टी करके मुझे रिजल्ट दो, और रिजल्ट देने के बाद अभी देखो ये रिजल्ट देगा। क्या हुआ, सॉरी कुछ नहीं हुआ, सेव, और ये हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। देख पा रहे हो आप। अगर हमें रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, अब हम लोग सेव करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल गया 120। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 100 कर लो, अब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको रिजल्ट चेंज होके मिलेगा कंसोल बार में हमारे। तो ये हमारे बेसिक जो है वो फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इसी चीज़ को फंक्शन का जो नेक्स्ट है एरो फंक्शन को समझते हैं। तो एरो फंक्शन को समझने के लिए यहाँ से पहले हम लोग पूरे इस को कमेंट आउट कर लेते हैं, और नेक्स्ट हम लोग एरो फंक्शन समझते हैं। तो एरो फंक्शन बेसिकली जो है वो थोड़ा सा अनफिट लगता है जब आप उसको यूज करते हो। तो कंसोल सॉरी कॉन्स्ट पर्सन, हम लोग सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। पर्सन इक्वल टू,
अब यहाँ पे हम लोग एज ए पैरामीटर देंगे, इक्वल साइन के बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे और नेम, और नेम नहीं लेगा तो इसे हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग सम करके देखें, सम 1 सम 2, सॉरी सम नहीं, नम नम नंबर नम 1 नम 2, दो हमने वैल्यू दिया। इसमें हम लोग कंसोल कर लें, कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2। अब हम लोग कॉल करेंगे पर्सन, सॉरी क्या लिखे हमने, पर्सन नहीं नंबर कर लो यहाँ पे, नंबर। अब हम लोग नंबर को कॉल करेंगे, नंबर, ये दो वैल्यू लेगा 12 12, सपोज हमने 12 12 दे दिया और इसको सेव किया तो हमें ये 24 दे दिया। आप देख पा रहे हो किस तरीके से यूज की। अगर ये वन लाइन है, इसको हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस को हटा के भी करेंगे तब भी हमें वैल्यू मिलेगी। आप देखो, हम हटाते हैं इसको और इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं कंसोल के साथ, कंसोल। अब भी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। आप इसको चेंज भी करके देख लो, आपको डाउट ना रहे तो। मान लो हमने 1 2 2 कर दिया तो वहाँ पे प्लस होके हमें आ गया 1 3 4। आप देख पा रहे हो कितना इजी हो गया हमारा। जो कोडिंग का लिखने का लाइन है वो एक ही लाइन में हो गया, जो कि हमने यहाँ पे इसको लिखने के लिए 5 लाइन का यूज किया था। तो ये हमारे बेसिक एरो फंक्शन है। और दूसरा भी हम लोग देख लें, एग्जांपल है तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट पर्सन ले लें, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की जगह पे आप लेट भी ले सकते हैं अगर हम लोग, सॉरी इसको तो नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एज ए पर्सन लेते हैं तो उस केस में हम लोग लेट भी ले सकते हैं, लेट पर्सन इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे लिखने के इसके मेथड हो गए। यहाँ पे पैरामीटर में हमने नेम और एज देना है, नेम और एज दे दिया। इस केस में फिर हमने इसको कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग नेम एंड एज। अब यहाँ पे हमने पर्सन को कॉल कराना है, पर्सन अतुल, एज 24 और सेव कर लेना है। तो अतुल 24, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी, नाम भी आ गए और एज भी आ गए। इसको ही हम लोग उस भी मेथड में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से कॉपी किया, इसमें सेव कर लिया। इस केस में भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए, आई एम अतुल एंड एज इज 24। यहाँ पे कंप्लीट भी लिख सकते हैं, त्रिपाठी लिख दें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, त्रिपाठी। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक यूज कर सकते हैं, आई एम अतुल त्रिपाठी एंड एज इज 24। आप देख पा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर टफ लगी हो तो आप फिर भी हमें एक बार मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी मिस हुआ हो। आई होप हमने सब कवर करने का प्रयास किया। इसमें
इस तरीके से भी क्वेश्चन जो होते हैं, ये हो सकता है कि हमें मोस्टली कौन से यूज करने चाहिए फंक्शन को। तो फंक्शन ऐसा नहीं है, आप कोई भी फंक्शन यूज करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो, अपनी कोडिंग को लिख सकते हो। लेकिन क्या है कि ये यूज टू होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके हम यूज आपका फॉर ईच मेथड में करेंगे, और सेट टाइम आउट में करेंगे, बहुत सारी जगहों पे एज अ पैरामीटर जब लेता है कॉल बैक, तो वहाँ पे हम लोग ये पूरे फंक्शन को लिखने से बचते हैं, क्योंकि इसके लाइनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसके वजह से हम लोग एक लाइन दो लाइन की जो भी हमारे फंक्शन होते हैं या मेथड होते हैं, उनको हम लोग एज अ जो ये हमने लिखा है एरो फंक्शन, इसमें ही यूज करते हैं। उसके भी आई होप नेक्स्ट वीडियो तक जाते जाते आपको इन सारी चीज़ों के एक डेमो प्रोजेक्ट भी देंगे, जिससे कि आपको बेसिक पूरे जो जावास्क्रिप्ट है उनकी डिटेल में नॉलेज हो पाए। अभी हम लोग बात करेंगे डोम क्या होता है, डोम में किस तरीके से हम लोग फंक्शन में, डोम बोले तो HTML के जो भी एलिमेंट हैं उसके एट्रीब्यूट हैं, उनमें किस तरीके से फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सारी भी चीज़ें समझेंगे। और वन बाय वन हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग आज फंक्शन के बारे में समझे, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग अभी ऑब्जेक्ट के में भी जो भी आपका एरो को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे कि क्या आपके कॉल बैक किस तरीके से ले सकते हैं, फिल्टर क्या होता है, मैप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग बाद में रखे हैं। क्यों रखे हैं, ये तो एरे आपके जो भी एरे का फंक्शन है, लेकिन हम लोग एरे पहले पढ़े हुए हैं, ये एडवांस है फंक्शन के साथ, इसलिए हमने इसको बाद में रखा है। फिल्टर, मैप और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग आगे समझेंगे। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर, बेस्ट विशेस टू यू।